हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? तो चलिए पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, उसका मीनिंग बताऊँगी, फिर आपको एग्जांपल्स भी देकर बताऊँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज रिसोर्सेज आर स्केयर, द सोसाइटी इज ऑलवेज फोर्स्ड टू मेक चॉइसेस टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड. A certain amount of other goods has to be sacrificed. तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिसोर्सेज की कमी है, मीन्स रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और इसकी वजह से हमें गुड्स में चॉइस रखनी पड़ती है. लाइक हमें टीवी और फ्रिज लेना है और एक टीवी की कॉस्ट 20,000 है और एक फ्रिज की कॉस्ट भी 20,000 है एंड हमारे पास अमाउंट सिर्फ 20,000 ही है और हमें टीवी और फ्रिज दोनों ही चाहिए, लेकिन अमाउंट हमारे पास सिर्फ 20,000 ही है. सो हम एक ही चीज़ ले सकते हैं, या तो हम फ्रिज ले सकते हैं या तो हम टीवी ले सकते हैं. अगर हम फ्रिज लेते हैं तो हम टीवी का क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, और अगर हम टीवी लेते हैं तो हम फ्रिज का सेक्रीफाइस करते हैं. सो जो भी चीज़ हम सेलेक्ट करेंगे दूसरे की हम क्या करेंगे, दूसरे को हमने सेक्रीफाइस करा, एक को हमने सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है. हमारे पास हमेशा चॉइसेस आती हैं कि इन दोनों में से हमें एक को सेलेक्ट करना है और जिसे हमने सेलेक्ट नहीं करा उसे हमने सेक्रीफाइस कर दिया. सो वी कैन से एज अवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड वी आर ऑलवेज फोर्स्ड टू मेक चॉइसेस बिटवीन ऑल्टरनेटिव कमोडिटीज़. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब याद रखने के लिए इसकी बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशन भी होती हैं जो हम खुद से क्रिएट करते हैं ताकि हमें वो इजीली याद भी रहे और आप उसे एग्ज़ाम्स में भी लिख सकते हैं. सो मैं आपको वो भी बताती हूँ. आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स हम नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो से सेक्रीफाइस ऑफ वन अपॉर्चुनिटी टू गेट अनदर वन. तो चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आएगा. सपोज़ आपके पास 7 चॉकलेट्स हैं और आपके 2 फ्रेंड से आपको 2 और ऑफ़र मिलते हैं. और वो क्या है, फ्रेंड ए है जो आपको कहता है कि वो आपको 5 चॉकलेट्स देगा और जो फ्रेंड बी है वो आपको कह रहा है कि वो 6 चॉकलेट्स आपको देगा. सो अब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 7 चॉकलेट्स ऑलरेडी आपके पास हैं और आपको 2 और ऑफ़र मिलते हैं, उसमें से आप फ्रेंड बी का ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे. और फ्रेंड बी का ऑफ़र आप एक्सेप्ट क्यों करेंगे? फ्रेंड ए आपको 5 चॉकलेट्स दे रहा है और फ्रेंड बी आपको 6 चॉकलेट्स दे रहा है, तो नॉर्मल सी बात है हम वही एक्सेप्ट करते हैं जहाँ हमें ज़्यादा मिल रहा हो. तो 5 चॉकलेट से ज़्यादा 6 हैं तो ऑब्वियसली हम 6 चॉकलेट को सेलेक्ट करेंगे. तो हम फ्रेंड बी की अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करते हैं. सो अब इसमें आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी फ्रेंड बी मीन्स 6 चॉकलेट. और वो कैसे होंगी? मैंने आपको क्या बताया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? सेक्रीफाइस ऑफ वन अपॉर्चुनिटी टू गेट अनदर वन. आपके पास 7 चॉकलेट्स तो पहले ही थी, तो आपको इन दोनों में से चॉइस करनी थी. आपने 6 वाली सेलेक्ट कर ली, 5 वाली छोड़ दी, लेकिन 7 तो आपके पास पहले से थी ना, तो आप उसे तो नहीं छोड़ रहे हो. तो 7 वाली के बाद जो आपको सेलेक्ट करनी थी लेकिन आप नहीं कर पाए, आपने उसे छोड़ दी. आपने 7 को अपने पास रखा लेकिन 6 वाली को छोड़ दिया, तो 6 जो है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्योंकि आपने उसे सेक्रीफाइस करा है. तो जिसे हम सेक्रीफाइस करते हैं वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है. एक और तरीके से बताती हूँ. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स अपॉर्चुनिटी लॉस. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी लॉस है ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हमारे हाथ से निकल गई है. सपोज़ आपके पास 2 ऑप्शंस थे, एक आपने चुन लिया मीन्स एक आपने एक्सेप्ट कर लिया
और एक जो रह गया वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जो ऑप्शन आपने एक्सेप्ट कर लिया वो तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो आपने एक्सेप्ट नहीं करा, जिसको आपने सेक्रीफाइस करा, आपने छोड़ दिया, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच।